नमस्कार नमस्कार दोस्तों, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बेसिक नियम्स के ऊपर। ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम पृथ्वी किस तरीके से वर्क करती है, पृथ्वी की वर्किंग किस तरीके से वास्तुशास्त्र पर असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी जो है एक अंडाकार होती है, इलिप्टिकल होती है। इलिप्टिकल होने की वजह से जो इसका सेंटर होता है, जो कि इक्वेटर होता है, यहाँ पे जो है इसकी अर्थ की रोटेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अराउंड सेंटर के आसपास इसकी रोटेटिंग स्पीड करीब 1670 किलोमीटर पर आवर होती है। वेयर एज व्हेन यू गो टुवर्ड्स पोल, क्योंकि पोल्स का सरफेस एरिया कम होता है, तो वहां पे क्या है, ये कम हो जाती है, 432 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो अब ये कैसे इम्पैक्ट डालती है, इसका इम्पैक्ट आता है आपकी विंड मूवमेंट्स के ऊपर। अब विंड मूवमेंट समझनी क्यों ज़रूरी है आपको? विंड मूवमेंट समझनी आपको इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब आप घर बनाते हो तो उसके अंदर आप विंडो भी बनाते हो। अब आप विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी बना दोगे तो हो सकता है कि घर के अंदर इतनी ज़्यादा हवा है कि वो घर को तोड़ के ले जाए या आपका जीना हराम कर दे। तो विंडो का भी प्रपोर्शन जो है बहुत बहुत तरीके से रखा जाता है। और ये चीज़ देखनी इस वजह से ज़रूरी होती है कि आप ऐसे कहीं इस एरिया में घर ना बना दें जहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं, जहाँ हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ऐसी जगह रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या ऐसी जगह जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो जो अर्थ की मूवमेंट होती है, अर्थ की रोटेशन होती है, उसके एंगल की वजह से क्या है, ट्रॉपिकल जो ज़ोन होता है इधर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, और जो ट्रॉपिकल एरिया होता है जो 0 डिग्री है, इसे ट्रॉपिकल लाइन बोला जाता है। इसके पास वाली जो विंड्स आती है ना, ट्रेड विंड बोला जाता है, और जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं उन्हें वेस्टर्ली विंड्स बोला जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि जैसा कि हमारी जो इक्वेटर लाइन है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ प्रेशर जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्या करता है, आस पड़ोस से हवा अंदर सक करता है। अब यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ का सारा पानी, क्योंकि इक्वेटर के आसपास सारा पानी है, यहाँ से पानी सारा इवेपोरेट होता है, जैसे कि आप इस लाल कलर की लाइन से देख सकते हो। ये इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, ठंडा होता है, और ठंडा होके जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन जो है यहाँ पे बरसता है। यहाँ बरसता है, यहाँ की ठंडी हवा फिर से इक्वेटर के पास आती है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जो इस वाला सब ट्रॉपिकल प्रेशर जोन जो है, ये वाला जो एरिया है, ये इंडिया का एरिया है, यहाँ पे इसे इंडिया लाया करता है। तो यहाँ पे जो विंड मूवमेंट होती है वो इस तरीके की होती है कि वो नीचे की तरफ बहती है और एक सर्टेन एरिया में ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से जो सब पोलर रीजन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो ठंडी हवा आती है, जो ठंडी हवा नीचे की तरफ सक होती है, और यहाँ की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ सक होती है। तो ये एक और दोबारा से फिनोमेना बनता है जो कि हवाओं की डायरेक्शंस को चेंज करता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक और टॉपिक होता है इसके अंदर जहाँ पे आपको इसे समझना होता है कि ओशियन की अंडर वाटर करंट किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि अंडर वाटर करंट जो होते हैं, जो और उन्हीं की वजह से क्या होता है, आपके डेजर्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसा कि आप सहारा डेजर्ट देख सकते हो, या आप इंडिया का रेगिस्तान वाला देख सकते हो, ये अंडर वाटर करंट और विंड की वजह से बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी विंड मूवमेंट आप पता लगा सके कि आपका जो एरिया है जहां आप रहते हैं वहां पे विंड मूवमेंट किस तरीके की है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इंडिया के टाइम में क्या होता है, जब मॉनसून होता है तब जो हवाएं हैं वो मुंबई वाला जो कोस्ट है यहां से ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो विंड मूवमेंट जो है पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर जो हवा की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। अब अगर आप ये पूरा एरिया ब्लॉक कर दोगे वास्तु के अंदर, यहाँ पे विंडोज नहीं डालोगे, तो आपके घर में घुटन हो जाएगी, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। और जब विंटर होता है तो विंटर में ऊपर से नीचे की तरफ बहती है हवाएं। तो ये अब आपको क्या इस प्रोग्रेस से समझ आया कि जो इंडिया का जो रीजन है इसमें दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है विंड मूवमेंट के लिए। वो एक ये है आपकी, जहां पे नॉर्थ के लिए हवा बहती है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहती है, और ऊपर नॉर्थ ईस्ट से जो है साउथ वेस्ट की तरफ आती है। तो ये जानना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो आपको जानना ज़रूरी होता है, वो ये होता है कि आपका जो देश है उधर किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टी के बारे में हम क्यों बात करें, मिट्टी के बारे में हम इस वजह से बात करें, मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, वो ना सिर्फ खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो एरिया है वहाँ उसके नीचे कितना पानी है। मिट्टी के कण कैसे हैं? अगर मिट्टी में फ्रिक्शन कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप फुटिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर मिट्टी सही है, जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत सही है, तो वहाँ आपको ज़्यादा डीप फुटिंग नहीं करनी पड़ती। आप 2-3 फुट गहरा खड्डा खोदो और आप बना सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझना कि आप किस एरिया के अंदर रह रहे हो। ऐसे ही माउंटेन्स के अंदर भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से वास्तु लागू किया जाता है। अब हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की 16 डायरेक्शंस के बारे में, वास्तुशास्त्र की स्टोरी के बारे में। कौन थे ऐसे 2 बड़े वास्तुशास्त्री पुराने टाइम में जिन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में लिखा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।